Okay. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। आप ठीक हैं? Alhamdulillah. Thank you for asking. First, let me introduce you myself. My name is Sahar Fatma Khan, and I'm doing BS in Psychology from Muhammad Ali Jinnah University. So, everyone know that who Junaid Tariq is, but still, I wanna ask you that how would you define yourself? Okay. So let me introduce myself shortly to the students so they can understand about me and about my digital marketing career. So basically, initially मैंने अपना कैरियर जो है वो एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था आज से कोई आई थिंक ऑलमोस्ट 17 years back. So I was only around 16 or 17 years old. As a teenager, I started my career as a hobby और एज अ साइड हसल मैंने उसको स्टार्ट किया और 4-5 साल 6 साल मैंने फ्रीलांसिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़े लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थे, तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल लकीली कि जिनको चांस मिला बहुत इनिशियल लेवल पे पाकिस्तान में जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या एसईओ के अंदर जो लोग एंटर हुए थे। तो क्योंकि इनिशियली डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा इस तरह नहीं थी जिस तरह आजकल है। पहले ज्यादातर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इन चीजों से स्टार्ट हुआ था ये सारा का सारा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पेड मार्केटिंग इनहेंस करती गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में बेस बन रही थी और ग्लोबली डिजिटल मार्केटिंग की बेस बन रही थी, तो एट दैट टाइम लकीली जब मुझे चांस मिला तो मैंने साथ साथ उसके साथ अपनी बेस भी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान में 3G और 4G की पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हो गई तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। पहले सिर्फ ये था कि ओवरसीज कंपनीज जो थी वो फ्रीलांसर्स के साथ काम किया करती थी, लेकिन छोटी कंपनीज या जो लोकल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के बड़े वो इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे रोजी डॉट पीके के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिला और फिर उसके बाद जो है टोटली चीजें चेंज होंगी पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एकदम से ब्रांड्स का फोकस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हट के टोटली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ गया। तो उस तरह साथ साथ फिर आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और फिर मैंने कंसल्ट भी करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ and before as well I was consulting sites which have initially daily traffic of around 100,000 to 1 million on daily basis, और ऐसी भी साइट्स को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ जिनकी ग्रुप ट्रैफिक जो है वो 100 मिलियन से ज्यादा चली जाती है इन अ मंथ। तो ये एक बहुत यानी कि बड़ा चांस है कि यानी कि बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको इस लेवल तक की ट्रैफिक पे वेबसाइट पे काम करने का मौका मिलता है। और ऑन द अदर साइड ऑन द पेड साइड I have spent almost $2 million to $3 million of different brands in Orient Group of companies, in PTCL, in Rosie.pk. So these are all the big brands which are having huge budgets in digital marketing. नॉर्मली ये होता है कि जो छोटे ब्रांड्स होते हैं उनका इतना ज्यादा बजट नहीं होता। अगर आप 15-20 कंपनीज के साथ भी काम करें तो आपने ज्यादा से ज्यादा 5-10 लाख ही स्पेंड किया होता है, क्योंकि नॉर्मल कंपनीज का इतना ज्यादा बजट नहीं होता। लेकिन ये जो कंपनीज हैं बड़ी वो हर मंथ जो है मिलियन प्लस में चली जाती हैं अपनी स्पेंडिंग के अंदर, तो उससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और साथ ही साथ व्हेन आई वाज इन पीटीसीएल अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन पाकिस्तान। उन्होंने पूरे पाकिस्तान से सारे डिजिटल मार्केटर्स की प्रोफाइल मंगाई और मैंने भी अपनी प्रोफाइल सेंड की। अल्हम्दुलिल्लाह दे टोल्ड मी दैट यू आर रैंकिंग इन टॉप पीपल इन पाकिस्तान इन डिजिटल मार्केटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द अवार्ड ओवर देयर। और साथ ही साथ फिर आई वाज नॉमिनेटेड इन अ टॉप टैलेंट इन पीटीसीएल आउट ऑफ 14 to 16,000 employees. I was one of the lucky ones, and I was qualified for Harvard certification, and they sponsored me the Harvard certification as well. And Alhamdulillah, when I was in Orient, I got Google Green Belt certification and Google Blue Belt certification. So these are all the things. This is the whole life journey which I've learned in hard way. Like, और हार्ड वे ही ठीक रहता है, सॉफ्टवेयर में इतनी ज्यादा लर्निंग नहीं होती जब तक आप इन्स एंड आउट्स अच्छी तरीके से ना जाने। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके ब्रांड्स को हमने स्केल किया है, यानी कि 10-20 सेल्स से लेके हम 500-1000 तक लेके गए हैं उनको एक एक दिन के अंदर सेल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे ब्रांड्स को ग्रो करने के लिए हमने जो है वो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मेजर हैंड है उसके अंदर प्ले जो हमने किया है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट मी। Congratulations for all the achievements. थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। Sir,
specific thing that drives your attention towards digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली ब्यूटी ये है कि ऑब्वियसली कोई भी अगर जो बंदा आजकल की डेट में अगर वो मार्केटिंग को स्टडी करेगा तो ऑब्वियसली वो जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखेगा और डिजिटल मार्केटिंग को देखेगा तो वो ऑलवेज अट्रैक्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कि अगर आपने सपोज एक ब्यूटी का ब्रांड लॉन्च करना है, सपोज आपने एक आई लैशेस का ब्रांड लॉन्च करना है अपनी मार्केट में, या सपोज एक लिपस्टिक का ब्रांड लॉन्च करना है, या किसी भी ब्यूटी आइटम का करना है, तो आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगी तो आपके पास बिलबोर्ड ऑप्शन है, आपके पास टीवी ऑप्शन है, आपके पास केबल की ऑप्शन है, और आपके पास लीफलेट्स की ऑप्शन है, जो कि बहुत ही वेग ऑप्शन है, जिसमें 90% जो आपका बजट है ऑलमोस्ट वेस्ट ही होता रहता है। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी आपका ऐड देख रहा होगा, एक 60 साल के कोई बुजुर्ग जो है वो भी आपका ऐड देख रहे होंगे, और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है बहुत छोटी सी, जो 25 to 45 के दरमियान करती है, बहुत लाइट चांस है कि आप उसको प्रॉपरली टारगेट कर सकें। तो ब्यूटी डिजिटल मार्केटिंग की ये है कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी के लोगों को अपनी मर्जी की लोकेशन पे सेगमेंट कर सकते हैं, और प्लस आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अगर मैं ये ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ इस एरिया के अंदर, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस ब्रांड के अंदर इंटरेस्टेड होंगे इस एरिया के अंदर। तो आप बड़ी अच्छी स्टेटिस्टिक्स जो है वो ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो बड़े ब्रांड्स हैं डेफिनेटली उनके बजट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो ब्रांडिंग के लिए जो है दूसरी मार्केटिंग के सोर्सेज पे भी जाते हैं। लेकिन आजकल 80 to 90% आफ्टर कोरोना छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, जो बहुत लोअर स्केल से स्टार्ट होते हैं, इंडिविजुअल लेवल से, घर से। तो उनके लिए तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई भी बेस्ट सोर्स नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेंटोरशिप के लिहाज से भी लोगों का गाइडेंस, अगर हमारी वजह से एज अ डिजिटल मार्केटर किसी की बिजनेस चल जाता है, और अगर किसी एक बंदा भी बिजनेस में हिट कर जाता है, उसकी सारी फैमिली सेट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसको एज अ कंसल्टिंग या एज अ मेंटोरशिप लेता हूँ, नॉट एज अ बिजनेस, कि जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपरली कंसल्ट करते हैं, सिर्फ अपनी सर्विस सेल नहीं करते या सिर्फ पैसे नहीं कमाते जिस तरह के इंटरनेट पे आजकल हो रहा है कि इतने पैसे कमाएं और इतने पैसे कमाएं। हमारी कंसंट्रेशन लर्निंग के ऊपर होती है, हमारी पैसे के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होती, क्योंकि पैसा उस लर्निंग का बाय प्रोडक्ट है। अगर आप उस पैसे पे कंसंट्रेट करेंगे तो कभी भी आप पैसे नहीं बना सकते। आपको लर्निंग पे कंसंट्रेट करना है, फिर ही आप पैसे बना सकेंगे। सर, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, जो आपको लगता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो लोकल मार्केटर के पास नहीं होगी? स्ट्रेंथ्स तो बहुत सारी हैं। आपको आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, सबसे पहले ये है कि इस वक्त सीईओ के बाद जो एक मेजर पोजीशन होती है वो डिजिटल मार्केटर की होती है। और कंपनी में, छोटी कंपनीज में, हर चीज जो भी सीईओ डिसीजन लेता है वो डिजिटल स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए लेता है। तो एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की या एसईओ मैनेजर की बहुत पावरफुल पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है तो। लेकिन आजकल इशू ये आ रहा है कि लोग अपनी लर्निंग को ना बहुत जल्दी जल्दी स्किप करके मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर तक बन जाते हैं सिर्फ 2 सालों में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली कि आप 2 साल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाएं। आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव बन सकते हैं 2 साल में, लेकिन आप मैनेजर मिनिमम 5 years to 6 years का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस भी जल्दी जल्दी में होती हैं, वो जल्दी जल्दी से डेजिग्नेशन दे देती हैं। तो इस वजह से जो है ना इंडस्ट्री थोड़ा सा जो है ना उसका लेवल खराब हो रहा है, और जो बिजनेसमैन है वो डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ जो है वो किया जाए तो आपको कोई भी काम करना है आजकल के दौर में, तो इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर और एसईओ एक्सपर्ट, यू कैन डू इट वेरी इजीली। Okay, is there any weakness? If there is, what is that? वीकनेस यही है जो मैंने बात की है, क्योंकि जब आप डिजिटल फील्ड में होते हैं ना, तो आप जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो रोज जो है आपके सामने एक नई वीडियो आती है कि 16 साल के बच्चे ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए। ये जो है वो 18 साल के बच्चे ने एक महीने में 16 लाख रुपए कमा लिए। तो उससे जो यंगस्टर्स है ना उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं ना इस फील्ड में उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो इन चीजों से अट्रैक्ट करके और जल्दी जल्दी चीजों को स्किप करते हैं, 3 3 महीने बाद कंपनीज छोड़ते हैं और जो प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं लेते। तो ये आजकल बहुत बड़ी वीकनेस है इंडस्ट्री के अंदर कि लोग जो हैं उसमें प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे अपने आप को, और अपनी बेस नहीं बिल्ड कर रहे प्रॉपरली, हर बंदे को जल्दी है। तो
ये चीज जो है ना बेस बनानी चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारी जो है ना एज अ डिजिटल मार्केटर हमेशा हमें तंग करती रहती है। अगर हम सपोज एक बच्चा है, वो 1 साल में 1 लाख रुपए पे पहुंच गया अपनी जॉब के ऊपर और बहुत बड़ी पोजीशन उसको मिल गई है, लेकिन बात यह है कि वहां तक पहुंचना बात नहीं है, उसको रिटेन करना भी है। आगे जिंदगी काफी लंबी होती है, तो आगे जो है कैरियर में आपको जरूरत पड़ती है कि आपकी बेस बनी हुई हो, वरना आप हमेशा हायरिंग फायरिंग के चक्कर में अपना बार बार गिरते रहते हैं। अगर आपको एक सस्टेनेबल कैरियर चाहिए तो अपनी वीकनेसेस को जो है ना लर्निंग के थ्रू ओवरकम करना चाहिए। यही मेजर वीकनेस है इस वक्त डिजिटल इंडस्ट्री में जो मैं देख रहा हूँ। Okay, sir. So what about making money online? Talking about the topic that a youth is already passionate about, as you have discussed. मनी ऑनलाइन किस पर्सपेक्टिव में आप कह रही हैं कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के पास? जिस तरीके से अभी लोग मनी मतलब मेक कर रहे होते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटर बन के जल्दी जल्दी पैसे कमाना, जल्दी हम्म। अर्न करना। तो हम लोग को लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और जल्दी हम लोग डिजिटल मार्केटर से अपना प्रॉफिट हासिल कर सकें, ऐसा कुछ। देखिए, आप एज अ डिजिटल मार्केटर ना, आपको ये चाहिए कि पहले 1 साल तो आप जो है ना अपने पैसों की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, और ये जो वीडियोस है ना इनको देखना बंद कर दें। और जो प्रॉपर लर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूडेमी है या लिंक्डइन लर्निंग है, और यूट्यूब के ऊपर भी जो प्रॉपर ट्रेनर्स हैं उनको फॉलो करें। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी मेंटोर के साथ जो है अटैचमेंट करें। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में टॉप पे है उसके साथ अपनी जो है उसके साथ मेंटोरशिप का रिलेशन बिल्ड करें। वो आपको मेंटोर करे, गाइड करे कि जिसने ऑलरेडी ये सारा कुछ किया हुआ है और ये जो रफ पैचेस हैं उनके थ्रू जो गया हुआ है, तो उसकी मेंटोरशिप के थ्रू बहुत सारे अच्छे मेंटोर्स मार्केट में इस वक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो जिनकी वीडियोस ऐसी नहीं है कि वो डायरेक्टली पैसे को फोकस करते हैं, क्योंकि इससे यूथ का जो है ना माइंड खराब हो रहा है। मैंने जिस तरह बात की, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे पे कंसंट्रेट करते रहेंगे, कभी भी यूथ जो है ना वो पैसा, क्योंकि आप देखें वीडियोस जितनी भी आती हैं, एक बच्चे ने सपोज ई कॉमर्स के अंदर 16 लाख रुपए कमा लिए। अब ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट उसने खरीदी है, क्या वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई नहीं आई उसको? क्या उसने किसी बंदे को हायर नहीं किया वो 16 लाख कमाने में? क्या उस पे मार्केटिंग और सेल्स की कॉस्ट नहीं आई उसकी? तो इन सारी चीजों को ओवरकम कर दिया जाता है और सीधा ये दिखाया जाता है कि वो 16 लाख रुपए ग्रॉस अर्न कर रहा है। आपकी नेट इनकम कितनी हुई है आपके ई कॉमर्स में? 5% से लेके मैक्सिमम प्रॉफिट 25% तक जाता है, या बहुत बड़ी जंप मारे तो 30% तक लग जाता है। अगर किसी ने कोई क्लेम कर रहा है कि उसने 1 मिलियन रुपया कमाया है, 1 मिलियन में से आप 30% निकाल लें, 3 लाख बनता है। उसके अंदर से आप लाख रुपया मार्केटिंग कॉस्ट निकाल लें या 1.5 लाख, और सैलरीज वगैरह निकाल के उसकी नेट इनकम 50,000 से 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। एक्चुअल फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो करोड़ रुपया तक जा रहा है तो फिर वो चांसेस हैं कि 1 मिलियन उसकी पॉकेट में जा रहा हो, लेकिन इससे नीचे जो है बहुत मुश्किल है। जो वीडियोस ये चल रही है मार्केट में, इन्होंने सारी यंगस्टर्स के माइंड में कंफ्यूजन पैदा की हुई है, और हर बंदा ना एक माइंड के अजीब से फेज में है कि यार मैं पैसे कम क्यों कमा रहा हूँ। उसको कम ही कमाने चाहिए, क्योंकि वो भी उसको इंडस्ट्री में टाइम नहीं हुआ इतना ज्यादा एज अ प्रोफेशनल। अगर आप शुरू में पहले दिन जाते ही आप 10 लाख रुपए कमा लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता दुनिया में, ऐसा तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ना ही क्लाइंट ऐसे बंदे पे ट्रस्ट करता है जो अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन उसको हुए हों अपनी मार्केट में आए हुए। तो क्लाइंट तो उस पर ट्रस्ट करता है जिसका 10 15 20 साल का जो है वो एक लेगेसी होती है, तो उसी को पैसे दिए जाते हैं मार्केट में। तो ये चीज है बस, सिंपल। लेकिन ये बात तो हो गई ना उन लोगों की जो जिनका प्रोफेशनल करियर ही डिजिटल मार्केटर है, जैसे कि हम लोग बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट टू बी, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकें। तो हाँ उन जी। लोगों के लिए, उन लोगों को मतलब इसी लेवल पे पढ़ना चाहिए जैसे आप बता रहे हैं कि। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली दुनिया में ना, आप सपोज आप बहुत बड़े अकाउंटेंट हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, तो क्लाइंट को तो नहीं पता कि आप बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, और क्लाइंट को तो नहीं पता कि आप बहुत बड़े जो है अकाउंटेंट हैं। तो हो ये रहा है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स सिखा रहे हैं ना, वो हर किसी को ना ई कॉमर्स एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं और हर किसी को डिजिटल मार्केटर ही बनाना चाहते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कि आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट हैं या आप एक डॉक्टर हैं या आप एक जो है
किसी भी प्रोफेशनल जो है वो फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप अपनी सर्विसेज मार्केट प्लेस पे कैसे सेल कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए कि आप अपनी सर्विस को स्केल कर करते कि यहाँ तक ले आए कि आप एक टीम अफोर्ड कर सकें, या एक एजेंसी को हायर करना या एक कंसल्टेंट को हायर करना अफोर्ड कर सकें। तो आपने, बात यह है कि आपने प्लेटफॉर्म से जाना है, आपने सबसे पहले ये देखना है एज अ प्रोफेशनल, आपने डिजिटल मार्केटर नहीं बनना, आपने अपने प्रोफेशनल को डिजिटली सेल करना है कि आपको घर बैठ के अपने प्रोफेशन के थ्रू इनकम हो सके, घर बैठ के आप एज अ डॉक्टर, एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट और वटेवर, या एज अकाउंटेंट आप क्लाइंट्स को कंसल्ट कर सकें, जिस तरह हम एज अ डिजिटल मार्केटर अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया को सेल करते हैं। कमोबेश मैंने अभी तक 20 से 25 कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया है, और पाकिस्तान से बाहर भी लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं और वो रेफर करते हैं, और ज्यादातर हमारा बिजनेस ही वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है जितना हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आप अगर सपोज एक जगह पे एज अ साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर या कंसल्टेंट एक छोटी सी शॉप ओपन करती हैं, तो आपकी तो टारगेट ऑडियंस वही है जो उसके 5 किलोमीटर की रेंज में आता है। अब उसमें से कितने आपके पेशेंट्स होंगे या कितने आपके होंगे, लेकिन अगर आप फाइवर पे जाके एज अ अकाउंटेंट या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट अपना अकाउंट बनाते हैं, अपवर्क पे बनाते हैं, और डिफरेंट इसके स्पेसिफिक अपने वो भी होंगे मार्केट प्लेसेस डॉक्टर्स के लिए, वहां पे जाके, जैसे पाकिस्तान में मरहम है और इस किस्म के बहुत सारे हैं, यानी कि आप देख लें गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो वो सारे लोग प्रोफेशन उन पर्टिकुलर जो है जो वेबसाइट है मार्केट प्लेसेस, वहां पे जाके अपने अकाउंट बनाएं, अपनी प्रॉपर रेपुटेशन बिल्ड करें, जैसे आपकी सीवी बिल्ड होती है उसी तरह। अब सीवी पे तो रिव्यूज भी नहीं होते, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है, फाइबर के ऊपर उस पर आपके रिव्यूज होते हैं, क्लाइंट फॉरन अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप सेकेंड लेवल पे या टॉप रेटेड हैं तो आपको ऑलरेडी क्लाइंट्स खुद ही अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो एक सर्टेन लेवल के बाद आपका सर्वल सर्कल खुद ही चलना शुरू कर देता है। बात ये होती है कि लोग स्टार्ट में डिसअपॉइंट हो जाते हैं और 6 महीने बाद कहते हैं कि जो है हमारा काम नहीं चल रहा। 6 महीने में तो दुनिया का कोई भी बड़ा काम नहीं होता। तो इसमें जो है पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, और मार्केटिंग में भी पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। सर, आपने जब अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर शुरू में स्टार्ट किया था, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जो फर्स्ट टाइम आपका अर्निंग का सोर्स बना था? देखिए उस वक्त तो मैंने वैसे ना, अगर मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने कभी भी फाइवर या अपवर्क या इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने रिलाई नहीं किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोफाइल बिल्ड की अपनी वेबसाइट और अपनी एसईओ के ऊपर ही, जो मेरा फोटे है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ, उसके ऊपर ही मैंने फोकस किया है सारे प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं या वेबसाइट पे जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, और लोग उन्हीं के थ्रू हमें अप्रोच करते हैं। जिस तरह जो सर्विसेज हम सेल करते हैं, जिस तरह क्लाइंट की, हम भी अपने लिए उसी तरह जो उनसे है वो काम करते हैं। हाँ, फाइवर वगैरह पे हैं क्लाइंट्स, लेकिन हम उनके साथ बहुत कम कम्युनिकेशन करते हैं। वहां पे हम उनके साथ वन ऑन वन ही ले आते हैं क्लाइंट को। हम, मैं बिलीव नहीं करता फाइवर और इस सिस्टम पे, लेकिन एक स्मॉल और एक सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल पे वो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप उसको बिल्ड करें आपको ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन होता यह है इन मार्केट प्लेसेस की, एक सर्टेन लेवल पे जाके ना, जब आपको, ऑब्वियसली अगर आप 1,000 बंदे को सर्विस दे रहे हैं, उसमें से बैड रिव्यूज भी आएंगे, आपको गलत नेगेटिव भी कुछ लोग रिव्यूज देंगे, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको आहिस्ता आहिस्ता बैन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक छोटे लेवल पे ये इशू नहीं आएगा आपको, बिल्कुल ठीक, आप अर्निंग भी करेंगे, 10-20 हज़ार डॉलर्स भी कमा लेंगे। लेकिन जब आप उसको स्केल करने जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे इन प्लेटफॉर्म्स पे। ये एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम, आप एसईओ से स्टार्ट करें, हर डॉक्टर की, हर साइकेट्रिस्ट की, हर जो है प्रोफेशनल की अपना गूगल मैप की लिस्टिंग होनी चाहिए लोकल, और अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल वेबसाइट होनी चाहिए। बेशक आप फ्री वेबसाइट बना लें गूगल साइट्स के ऊपर जाके, या किसी डायरेक्टरी के थ्रू आप बना लें। हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स भी बनाए हैं लोगों के लिए फ्री। हम, मेरी एक वेबसाइट है biznix.com, BZNIX.com। वहां पर जाके आप फ्री में अपनी पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं येल्प की तरह, और क्लाइंट अगर आपको बुक करता है आपकी अपॉइंटमेंट, तो वहीं से पूरी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, और प्रॉपरली वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी हो सकती है। बहुत सारे लोग यूएसए से और डिफरेंट कंट्रीज पे उस पे अकाउंट बना रहे हैं अपनी प्रोफाइल के लिए। तो आप अगर वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। Sir, I have seen in your profile that you have written growth hacker. So I want to ask that how can we grow in digital marketing? कौन से स्टेप्स हैं जो हम जिसकी वजह से हम लोग ग्रो कर सकते हैं अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में? अपने प्रोफेशन में या डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन में?
अपनी प्रोफेशन में, साइकोलॉजी के प्रोफेशन में ऐसा मतलब डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हुए। ठीक। देखें, अब बात ये होती है कि आज से पहले जो है, अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान में पिछली जनरेशन्स में, अगर एक वालिद साहब होते थे तो उनकी एक दुकान होती थी। अब अगर 20 साल 25 साल बाद आप देखें तो अभी भी वो एक ही दुकान है, और वही वालिद साहब या वो एक ही बच्चा है। वो उन्होंने बिजनेस को इतना ग्रो नहीं किया कि वो एम्प्लॉयज को अफोर्ड कर सकें। ठीक है। तो ये एज अ बिजनेस हमारी पूरी सोसाइटी में, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में अगर आप यूएसए को देखें, अगर आप इंडिया को देखें, अगर आप जो है दूसरी कोई भी कंट्री को देख लें जो डिजिटली बहुत ज्यादा आगे है हमारे से, तो आप देखेंगे कि उन्होंने 10-20 साल में अपने बिजनेसेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, और अपने बिजनेस को स्केल। असल में देखें, हर बंदा इतने पैसे तो कमा ही लेता है कि वो अपना सर्कल चला ले, लेकिन असल बात होती है स्केलेबिलिटी की, कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करें, ग्रो करें, ग्रोथ हैकिंग करें अपने बिजनेस में। आप जिस मर्जी बिजनेस से बिलोंग करते हैं, आप उसको ग्रोथ हैक करके उस लेवल तक लेके जाएं कि 10, 20, 50, 100 या 1000 लोगों का रोजगार आपके बिजनेस से मुंसलिक हो। तो आपको ये सारा कुछ बेसिकली ग्रोथ हैकिंग के थ्रू होता है, कि आपने सपोज अब फाइवर पे 20 ऑर्डर ले लिए, अब आपने 50 पे कैसे जाना है। अब जो स्ट्रेटजीज आप लगा रहे होंगे 50 पे जाने के लिए, वो सारी ग्रोथ हैकिंग के अंडर आती हैं, और डिजिटल मार्केटिंग को स्केलिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। यही सारी स्ट्रेटजीज आपकी यूज होंगी। जैसे सपोज अभी आपके 10-20 ऑर्डर से ज्यादा आ ही नहीं रहे फाइवर पे, अब आप क्या करेंगे कि अब आप कहेंगे कि अब मुझे ये जो मेरा मार्केटिंग चैनल है ना, इसकी ये मैक्सिमम आउटपुट है, अब मुझे एक और मार्केटिंग चैनल इसमें ऐड करना है। तो जब आप सेकंड मार्केटिंग चैनल ऐड करेंगे तो आपकी सेल वहां से भी 10 और आना शुरू हो जाएगी, तो आप 30 पे चले जाएंगे। फिर मजीद मार्केटिंग में आप और इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक और चैनल को बिल्ड करेंगे, आप कहेंगे कि मैंने वेबसाइट भी बनानी है, तो पूरी वेबसाइट से भी आपको 50 ऑर्डर वहां से भी आना शुरू हो गए। तो यानी कि आपका, अब आप पहले थे 20 पे, अब आप चले गए 100 पे। ऑब्वियसली 20 पे जो आपकी अर्निंग थी, 100 पे उसमें जमीन आसमान में फर्क होगा, और आपने अपने एम्प्लॉयज भी रख लिए होंगे। तो ग्रोथ की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, प्लस आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए पूरे के पूरे, कि ग्रो करने के लिए आपको किन किन टर्मिनोलॉजीज की जरूरत है। यानी कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट एक कस्टमर को एक्वायर करने की आपकी कॉस्ट क्या है, और उसको फिर मैथ्स करके और मल्टीप्लाई करके आप अपनी ग्रो कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर। फिर लास्ट क्वेश्चन इज दैट आपकी कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जिस पे आपको सबसे ज्यादा फखर है अभी तक? कोई एक ऐसी अचीवमेंट जिस पे आपको सबसे ज्यादा फखर है? देखिए, आई एम वेरी हम्बल अबाउट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि जब मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटर का पाकिस्तान में अवार्ड मिला था, तो आई डिडंट बिलीव इट के, यानी कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, तो एट दैट टाइम उनके भी अवार्ड्स हो रहे थे, और आई वॉज नॉट नॉमिनेटेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप टैलेंट में भी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पूरे पाकिस्तान में एक वो हो रहा था, यानी कि उनकी प्रोफाइल्स वगैरह क्यों कर रहे थे, और वो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस थे। मैं उस वक्त इतना यानी कि फेमस नहीं था, या ना इतने ज्यादा लोग मुझे जानते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात जो है वो इज्जत देने वाली है। मैंने प्रोफाइल अपनी शेयर की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी बड़ी कैंपेन्स में कर चुका था, जैसे कि पीएसएल की कैंपेन डिजिटल, और नेटफ्लिक्स जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था वो भी मैंने की थी, और पीएसएल की एंथम की कैंपेन भी मैंने की हुई थी, और पीएसएल में ऑल ओवर हॉकी और सारे गेम्स की मैं कैंपेन्स कर चुका था, जो बहुत बड़ी कैंपेन्स थी उस वक्त पाकिस्तान में, आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले या 6 साल पहले। तो वो सारी कैंपेन्स जब उन्होंने देखी और जो मेरा प्रोफाइल देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो टॉप 10 डिजिटल मार्केटर्स थे उनके अंदर मेरा रैंक था। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, और उसके बाद सारा कुछ चेंज हो गया लाइफ में। So thank you so much for your time. I'm so grateful to you. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है।